जय जय जय। समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म समय विराजित सभी भव्यजनों, वे एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठकर पारस तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं, पूरा विश्व अपने जीवन को ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है, अपनी जीविका को उन्नत कर पा रहा है। आज हम प्रत्यक्षतः उनके समक्ष उपस्थित होकर अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हैं। हम गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हों, उसकी पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हम सब पर वरसे। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। गुरुदेव का मानस चित्र जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा, जिसे जाना जाएगा गुणायतन के नाम से, और जिससे अमर होगी जैन संस्कृति। ऐसे गुणायतन से आप लोगों ने अनेक तरह से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। आज ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया है गुणायतन से जुड़ करके। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती कुमकुम जैन धर्मपत्नी श्री सत्यन जैन मित्तल टिम्बर वाले न्यू दिल्ली, श्रेयांश जैन, आर्यन जैन, सुपुत्री नीरज जैन फरीदाबाद, अरविंद कुमार जैन, सीमा जैन, नमन कुमार जैन आगरा, आरपी जैन, अतुल जैन, चंदूलाल जैन जयपुर, चिरंजीव आर्जव, राजेश गुलालकारी, शोभा कांक्षणी, मंजूषा जैन अमरावती, अरहम जैन, सुपुत्र निखिल जैन लोहाड़िया डलास टेक्सास यूएसए, श्रीमती पुष्पा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय अपूर्व जैन मालपुरा वाले, मोनू अनुज अमित खुश रक्षित पंजातिया जयपुर, अमन बगड़ा, अदिति बगड़ा, आनंद बगड़ा जयपुर। इन सब ने अपने आप को गुणाधन के निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। आपकी करतल ध्वनि उन तक जरूर पहुंचे, आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। इसी क्रम में स्वर्णदान देकर के स्वर्ण कार्य के लिए अपनी भूमिका अदा की है अंजना अन्नासो तपकिरे कोल्हापुर ने। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और शुद्धार के रूप में आज ऑनलाइन जुड़कर के श्रीमती मंजू जैन, धनपति श्री पवन कुमार जैन, सुपुत्र श्री आनंदीलाल जैन उदयपुर ने अपने आप को जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। आज श्रीधर श्यामराज टोपके, शोभाकांक्षी श्रीमती स्वाति श्रीधर टोपके करवीर कोल्हापुर, इन्होंने अपने आप को शुद्धार के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं। उनसे निवेदन करें, यदि उपस्थित हैं तो आए, गुरुदेव चरणों की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैना सागर से। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैना सागर आए सम्मान करने के लिए। श्रीमान टोपके परिवार का श्रीधर श्यामराव टोपके, स्वाति श्रीधर टोपके, करवीर कोल्हापुर, शीघ्र से आ जाए पूरे परिवार के साथ। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान देवेंद्र जी जैना सागर। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्री महेंद्र कुमार अंगूरी भाई, राकेश कुमार, विनीत कुमार सलामतपुर भोपाल से संबद्ध हुए। महेंद्र कुमार जी अंगूरी भाई, राकेश कुमार, विनीत कुमार सलामतपुर भोपाल ये संबद्ध हुए हैं। स्तंभ के रूप में श्री चाराचंद जी सेठी, श्रीमती पुष्पा कुमारी सेठी, संजय संतोष जी, अजय सुप्रिया जी, भावित इस्ता, निरांशी समकित सेठी नसीराबाद अजमेर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। हम उन तक अपनी करतल ध्वनि पहुंचाएं और प्रोत्साहित करें जो ऑनलाइन जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आ जाए निर्माण मित्र श्रीमान महेंद्र कुमार जी अंगूरी बाई, राकेश कुमार जी, विनीत कुमार जी सलामतपुर भोपाल।
नहीं अब आ रहे हैं, आइए शिक्षा कीजिए। गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करेंगे और इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित हैं श्रीमान गुणातन के ट्रस्टी इंद्र कुमार जी नायक सागर। वे आए और इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां इनके सम्मान में निरंतर बजती रहें। इंद्र कुमार जी नायक सम्मान करने के लिए गुणातन के ट्रस्टी सादर आमंत्रित हैं। सम्मान करेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जी अंगूरी बाई, राकेश कुमार जी, विनीत कुमार जी, सलामतपुर भोपाल। आइए जल्दी कीजिए। और आज गुरुदेव का चातुर्मास सुसंपन्न हुआ। गुरुदेव के चातुर्मास में अपनी अहम का भूमिका निभाई और सर्वार्थामृत सिद्धि रस लेकर के अपने जीवन को सर्वार्थ अमृत से भरपूर किया है। उस परिवार ने, जिन्हें हम जानते हैं चिंतामणि सवाईलाल जन परिवार कन्नौज, इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, परिवार को धन्य किया है। मैं उस परिवार से जो उपस्थित हैं श्रीमान अतुल जी शाह साहब एवं श्रीमती आरती जी पुष्पराज जैन उपस्थित हैं। उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे आए, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें अपने परिवार के साथ और कलश प्राप्त करके जीवन को। ब्रह्मचारी डीसी जैन साहब इस कलश को उन्हें हाथों में प्रदान करके गुणातन के गौरव को, चातुर्मास की संपन्नता को प्रकट करेंगे। श्रीमान ब्रह्मचारी डीसी जैन जयपुर श्रोमणी संरक्षक गुणातन, गुणातन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान डीसी जैन साहब। आ गया उनका, किसका है? एक सोने की चैन स्वर्ण करने के लिए श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती उषा संघई जैन, सलामतपुर रायसेन, इन्होंने प्रदान की है, जो लगभग 13.5 ग्राम की है। मैं निवेदन कर रहा हूं शीघ्रता से साथ आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल कुमार जी, श्रीमती उषा संघई जैन, सलामतपुर आ जाए। है अनिल कुमार जी जैन, सलामतपुर, आप ही हैं। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणातन के सीईओ श्रीमान आनंद जी जैन, आनंद स्टील, सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इनका सम्मान करने के जो मंच में उपस्थित हैं आनंद जी जैन, आनंद स्टील सागर, ट्रस्टी गुणायतन। सम्मान करेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती उषा जैन सिंघई, सलामतपुर। आपकी तालियां लगातार सम्मान बजती रहें। ऐसे ही आपके भाव स्वर्ण प्रदान करने के हों, इस भाव के साथ लगातार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और सर्वार्थामृत अमृत कलश, हाँ वही तो अतुल जी एवं उपस्थित इस परिवार से श्रीमती आरती जी जैन, आरती पुष्पराज जी जैन, इनको कलश प्रदान कर रहे हैं गुणातन श्रोमणी संरक्षक ब्रह्मचारी डीसी जैन साहब जयपुर। आपकी तालियां लगातार। ऐसा कलश जिन्होंने प्राप्त किया है जो भाव को सुधारने वाला है, इस कलश को प्राप्त करके जीवन अपने भाव को सुधारने, यही रख दो, भारी है। और अब मैं विलंब न करता हुआ इनका सम्मान करने के लिए गुणातन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा एवं श्रीमान संध्या जी प्रेमचंद सागर, इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो शिक्षा के साथ। और आप ताली लगातार। ऐसा उपक्रम इन्होंने किया है जो करणीय है, निरंतर करते रहना चाहिए। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूं आपके अपने कार्यक्रम शंका समाधान से। प्रथम प्रश्न करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री, अच्छा यहां सम्मान हो रहा, तब तक मैं सूचना दूं कि आने वाली 10 तारीख को गुणायतन का नैमित्तिक अधिवेशन होगा। 11 तारीख को गुरुदेव के संयोपकरण पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम होगा 1 बजे से 5 बजे तक, जैसे हम। और 12 तारीख को गुरुदेव परिक्रमा करेंगे पर्वतराज की, शिष्य शेखर जी के परिक्रमा करेंगे गुरुदेव 12 तारीख को। 12 तारीख गुरुदेव का आहार नीमिया घाट में होगा, शंका समाधान नीमिया घाट में होगा, साथ ही रात्रि विश्राम नीमिया घाट में होगा। और 13 तारीख को गुरुदेव का नीमिया घाट से विहार होगा, आहार चर्या होगी गुणायतन में। साथ ही एक सूचना और, NRI प्रमाणिक ऐप, प्रमाणिक पाठशाला का अद्भुत, खुल रहा है, ये मुश्किल हो जाती है ना, ठीक है। पहला मैं एक सूचना बाद में दूंगा आपको, जो अमेरिका से होने वाली NRI पाठशाला संचालित होती है, उसके एक सूचना मैं आपको देने वाला हूं। पहले मैं प्रश्न को आमंत्रित कर रहा हूं एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम है आरव और जिसके पापा हैं सौरभ। आरव उपस्थित है अपने प्रश्न के साथ। सतना से तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी, वीणा जी जबलपुर।
आरा उपस्थित हो जाएं। गुरुवर के चरणों में त्राय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न है कि जब हम 16 पहनते हैं और कोई जानवर हमको छू लेता है तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, पर अगर कोई मच्छर या मक्खी छुए तो हम फिर भी शुद्ध रहते हैं, ऐसा क्यों है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जानवर छू ले, कोई और छू ले तो अशुद्ध, पर मच्छर मक्खी नहीं। इसकी वजह है, जानवर अगर बिजली के तार को छुएगा तो उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मच्छर छुए तो लगता है क्या? नहीं। समझ गए? बस यही कारण है, जो बैड कंडक्ट है उसमें कोई करंट नहीं तो उससे अशुद्धि नहीं, और जिससे करंट है उससे अशुद्धि। समझ गए? चलिए। उपस्थित हो श्रीमान विजय कुमार जी, बीणा जी, जबलपुर। बोलो। तैयार रहें। कुरैश जी इंग्लैंड से, जो चाइना में टीचर हैं हिस्ट्री के और प्योर वेज हैं, हिंदू हैं, गुरुदेव चरणों में आज अभिवंदन करने आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, तैयार रहेंगे, उनका प्रश्न भी होगा और उनका हम सम्मान करके हर्षित होंगे। हाँ, बोलो। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने आत्मविश्वास की शक्ति को बहुत बार बताया। आपने कहा आत्मविश्वासी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पर जब सफलता नहीं मिलती तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। महाराज जी, आत्मविश्वास पाने के लिए कौन सी 4 बातें अपनानी चाहिए? नमोस्तु। सफलता न मिलने से आत्मविश्वास कमजोर होता है। आपने पूछा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि विफल वही होते हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। यदि हमारा आत्मविश्वास प्रबल हो तो हम कभी विफल नहीं होंगे। जहाँ तक सफलता का सवाल है, तो प्रायः लोग सफलता के संदर्भ में एक भ्रमपूर्ण अवधारणा बना लिए। किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति को लोग सफलता समझते हैं और उस लक्ष्य की उपलब्धि न होने पर अपने आप को विफल मानने लगते हैं। मेरे ख्याल में सफलता की ये परिभाषा अधूरी है। लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र सफलता की पहचान नहीं है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेना ही हमारी सफलता का आधार मानना चाहिए। जैसे सफलता और विफलता के संदर्भ में एक बात कहूंगा। कोई यूपीएससी की परीक्षा में भाग लिया, उसमें तो सीमित संख्या रहती है, स्थान सीमित होता है, लाखों लोग उसमें प्रतिभागी होते हैं, हर किसी का तो चयन होना संभव नहीं है ना। जिसका चयन हो गया वो अपने आप को सफल मानते हैं, और जो चयनित नहीं हो पाए वो अपने आप को विफल मानने लगते हैं। और प्रायः ऐसे लोग में बहुत ऐसे भी होते हैं जिनका मन टूट जाता है। मैं कहता हूं ये सफलता का सही अर्थ नहीं है। ठीक है, एक लक्ष्य के लिए आप सफल हो गए, लेकिन यदि आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब आप जीवन में विफल है, ये बात ठीक नहीं है। अभी आपके साथ और भी तो संभावना है। ये तो पहले से तय थी। लगभग कितने निकलते, 400 के करीब निकलते हैं जनरल में, इतने ही निकलते हैं ना, और बैठते 2 लाख से ज्यादा। तो सिलेक्ट तो केवल 400 लोगों को होना है, बाकी को तो होना ही नहीं, तो पहले से तय। तो जो बाकी रह गए वो विफल क्यों? वो अपने उद्देश्य की पूर्ति और भी तरीके से कर सकते हैं। अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, जीविका चलाना चाहते हैं, और भी तो रास्ते हैं। मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक है जिसने 4 बार यूपीएससी में भाग लिया, 3 बार इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन रंच मात हताश नहीं है, वो अभी कोचिंग देता है। और उसने कहा, महाराज मैं अगर आईएएस बनता तो अकेले आईएएस बन जाता, लेकिन अभी मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 52 आईएएस हैं। और महाराज सब इतनी इज्जत देते, कभी भी कोई बात हो, कहीं भी मैं कहूँ तो लोग तुरंत
हमारी बात को महत्व देते हैं। तो अब बोलिए, क्या उस व्यक्ति को हम विफल मानेंगे? तो सबसे पहले सफलता के प्रति अपनी अवधारणा को बदलिए। जो मैंने चाहा वो मिला तो सफल और नहीं मिला तो विफल, ये भ्रांत धारणा है। क्योंकि कोई भी मनुष्य संसार में ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो उसे मिल ही जाए। मेरे अर्थ में जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये सफलता की एक परिभाषा है। और जो मिला है उसे मैं चाहूं, ये सफलता की दूसरी परिभाषा है। नई संभावनाओं को तलाशिए, उधर देखने की कोशिश कीजिए, जीवन आगे बढ़ेगा। हाँ, है ना? कई लोग हैं जो आज आईएएस की कोचिंग कराते हैं, है ना, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते, जो बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन वो लोग आईएएस नहीं बने, पर क्या कम है? बहुत आगे। हर क्षेत्र में ऐसे लगाओ। नई संभावनाएं तलाशने में कभी पीछे मत हटना, आगे बढ़ोगे। एक लड़का सीए के लिए तैयारी किया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, सीए नहीं हो पाया। उसके पिताजी दुखी थे कि महाराज मेरा बेटा सफल नहीं हो पाया, आशीर्वाद दो। मुझे बेटे की बात सुनकर के मजा आ गया। बोले महाराज मैंने तय किया मैं सीए बनूंगा नहीं, सीए पालूंगा। अब मैं सीए नहीं बनूंगा, सीए पालूंगा, बहुत माथा पच्ची, कोई जरूरत नहीं। मेरे पास स्किल है, मैं अपना व्यापार करूंगा और सीए पालूंगा। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, आज उसके फर्म में 300 लोग काम करते हैं, जिसमें 7 सीए। अब वो सफल है या विफल? बात समझ में आ रही है? इसलिए अवधारणा बदलिए। और उदाहरण दूं, इनका सुनील अजमेरा का बेटा बेंगलोर से बीबीए करके आया। सबकी इच्छा थी और आगे पढ़े और आगे पढ़े। मेरे से बात की, मैंने पूछा तो उसका मनोभाव मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इसका दिमाग कुछ और करना चाहता है। मैंने कहा तू जो कर रहा वही कर। कुछ लोगों ने कहा तू सक्सेस नहीं हुआ। आज डॉक्टर नहीं है पर इतना बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाता है। और अभी 4 दिन पहले विश्व मानवाधिकार आयोग ने उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी है मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम में, और उसे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया। क्या है? सफलता। सफलता सफलता क्या है? सफलता केवल वो नहीं जो किसी एक लक्ष्य की पूर्ति करे। सफलता का मतलब यह है कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और जो मिला है उसमें संतुष्टि का पाठ पढ़ाए। तो पहली बात तो यह है। अब आपका दूसरा सवाल है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अगर मैं उसकी बात करूंगा तो दूसरे लोग आपको कोसने लगेंगे, क्योंकि पर्याप्त समय मैं इसमें दे दिया हूं। और आत्मविश्वास को बताने के मैंने अनेक बार जवाब भी दिए हैं, प्रवचन भी दिए हैं। यदि पुरानी क्लिप सुन लेंगे तो लोगों के ऊपर आपका उपकार होगा। कुरेश इंग्लैंड से श्रीमान मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार एक ही जिसको बुलाया वही नहीं। चाइना में टीचर हिस्ट्री के ऐसे प्योर वेज हिंदू, आइए गुरुदेव के चरणों में आए, नमस्ते करें, आप आशीर्वाद प्राप्त करें। सीता से आइए। हाँ, और उनका सम्मान हम करेंगे। साथ में आ जाओ। हाँ, हाँ, उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक एवं प्रेमचंद जी प्रेमी जो देवोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं एवं गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, उनका सम्मान करने के लिए आ जाएं, मंच में सम्मान करेंगे। आप करेंगे, लगातार बस्ती रहे। इंग्लैंड, गुरेश इंग्लैंड के हैं, वहीं से कर। चाइना में शिक्षक हैं, साहित्य हिंदी हिस्ट्री के, और प्योर वेद हैं। आइए नमस्ते करिए। हाँ, सम्मान करेंगे आप। हाँ, आपकी ताई लगातार बस्ती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जो आज अपने धर्म भाव को प्रकट कर रहा है गुरुदेव के चरणों में, सम्मान।
Namaskar. Good evening. I am a visitor in this province. I come from England and very pleased to be here in this extraordinary town. My question is simply, what is the most important principle of Jainism and why? Are you understand Hindi? No. Huh? I'm sorry, I don't speak, but चलो but my friends can tell me. हाँ My तुम friends. ट्रांसलेट कर देना। इन्होंने पूछा है कि जैनिज्म के मूलभूत सिद्धांत क्या है ना? तो देखिए जैनिज्म में मूलतः 4 बातें हैं: नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट, अनेकांत एंड शादवाद। These are basic principles of Jainism. जैनिज्म कहता है कि हम किसी भी प्राणी का वायलेंस न करें। समझ गए? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम किसी का जीवन ले नहीं सकते। सभी प्राणियों की आत्मा सेम है। समझ गए? दे आर सेम सोल इन ऑल क्रीचर्स। समझ गए? और इसलिए हमारा कर्तव्य है लिव एंड लेट लिव, जियो एंड जीने दो। समझ गए? हर प्राणी के साथ अपनापन जोड़ो, है ना? अपनापन मतलब क्या कहेंगे इनको? अटैचमेंट नो। अपनापन के लिए इनको इंग्लिश में क्या बताया जाए? अफेक्शन होना चाहिए। अफेक्शन भी बहुत हल्का वर्ड है। इक्वलिटी, इक्वलिटी, फील एवरी क्रीचर्स आर इक्वल। हाँ, और इसी तरह अनेकांत, जिसका मतलब है वैचारिक सहिष्णुता। केवल अपनी बात पर अड़ने की जगह सामने वाले की बात को भी समझो। अगर 2 वर्ड्स में बोलूं, अडामेंट मत रहो, एडजस्टमेंट करके जियो। अडामेंट नो, एडजस्टमेंट। ये प्रिंसिपल है हमारे जैन धर्म का मूलभूत। ओम। श्रीमान अरहंत जी बिट्टू एवं अरहंत जी जैन रायपुर से उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमान रमेश जी, मिनी जी जैन सतना श्रोमणी संघ गुणायतन सम्मान करेंगे। ताली लगातार बजती रहने के लिए सम्मान करेंगे। देवजय महासंघ के अध्यक्ष एवं गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब कटनी सम्मान कर रहे हैं। आपकी ताली लगातार बजती रहें। और इस बीच जबकि सम्मान हो रहा, मैं एक सूचना दूं आपको। NRI प्रमाणिक पाठशाला का अद्भुत शो 17 दिसंबर 22 को होने जा रहा है। 17 दिसंबर 22 भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:30 बजे NRI प्रमाणिक पाठशाला एक अद्भुत लाइव शो के साथ आ रही है, जिसका नाम है आई कांट बिलीव इट्स नॉट चॉकलेट। विश्वास नहीं होता है कि चॉकलेट नहीं है। इस चॉकलेट के ऐसे स्वादिष्ट पौष्टिक विकल्पों के साथ पहल है जो जीवन शैली को सात्विक, शुद्ध, धार्मिक, स्वस्थ व अहिंसक बनाएगी। साथ ही में पर्यावरण भी सुरक्षित व टिकाऊ बनेगा। इस कार्यक्रम में चॉकलेट से बने विभिन्न व संबंधित पदार्थ और उनके विकल्पों के बारे में न्यूट्रिशियन के माध्यम से जानकारी मिलेगी। सभी उम्र के लोग जरूर देखें और जो देखने लायक शो है इसे जरूर देख करके इसकी लिंक प्रमाणिक ऐप व मुनि प्रमाणसागर.net पर उपलब्ध होगी। चलिए, प्रमाणसागर.net पर उपलब्ध होगी। ध्यान रखें और जरूर जुड़ करके लाभ लें। अरहंत जी बिट्टू तैयार रहेंगे। श्रीमान रमेश जी मिनी बोलो। महाराज जी के चरणों पे 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, प्रायः हमें देखने को मिलता है कि कई वृद्ध, विद्वान और एल्डर्स हमारे कब शराब, सिगरेट इन सब से ग्रसित रहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि क्या वो हमें अपनी विरासत में ये शराब जैसी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हैं? 2 वजह है इसकी। एक तो उनके संस्कारों की कमी और दूसरी
संगति का प्रभाव, मनोबल की कमी। जो लोग दृढ़ संस्कारी होते हैं वे इस तरह की गंदी आदतों से कभी नहीं जुड़ते। कई लोगों के साथ ऐसा भी देखने में आता है कि गलत संगति के कारण भटक जाते, पर यदि भटके हुए लोगों की संकल्प शक्ति प्रबल हो तो वापस सुधर भी जाते हैं। जो लोग भी ऐसी प्रवृत्तियों के आदी हैं उन्हें इनसे बचना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो चैन स्मोकर थे। एक बार जब उनकी धर्मपत्नी ने उनकी शिकायत मुझसे की, मैंने उनकी ओर देखा तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इसको छोड़ सकता हूं पर सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आदी हो गया था। लेकिन करीब 1 साल बाद जब वो व्यक्ति आया तो पता लगा उसने सिगरेट छोड़ दिया। 6 महीने से सिगरेट नहीं पिया था। सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जो वाकया हुआ वो आप सबको ध्यान देने लायक है। मैंने पूछा ये कैसे हुआ? मेरे कहने से तुमने छोड़ा नहीं, तुमने तो पत्नी को छोड़ने का मन बना लिया था, फिर सिगरेट क्यों छोड़ा? पत्नी को छोड़ दिया क्या? बोले नहीं महाराज जी, एक घटना ने मुझे हिला दिया। बोले क्या हुआ? बोला मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी थी, उसने उस अद्धी को अपने मुंह में लगा लिया। तो मेरा हृदय मुझे अंदर से कचोटने लगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। इस 2.5 साल की अबोध बच्ची पर कितना विपरीत असर पड़ रहा है। मेरा हृदय मुझे धिक्कारा। महाराज उसके बाद से मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अंदर से ऐसे भाव जग जाए तो जीवन का काया पलट हो। इसलिए आदत को संकल्प से बदला जा सकता है। यदि कोई उसके आदी हो गए हैं तो उनसे बचे, और ऐसे लोगों को देखकर जो अभी तक उनसे दूर हैं अपने आप को दूर रखे। 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। अरे सब लेते तो मैं भी ले लूं। एक प्रतिक्रिया ये जो कि आजकल के युवा ज्यादा कहते हैं ये तो आज का फैशन है, ये गलत डायरेक्शन। 2 युवक थे, एक शराब पीता था, एक शराब नहीं पीता था। पहले से पूछा तुम शराब क्यों पीते हो? बोला इसलिए कि मेरे पापा भी शराब पीते हैं, मेरा बाप भी शराब पीता है। जब मेरा बाप शराब पीता है तो मैं शराब क्यों नहीं पी सकता? दूसरे से पूछा तुम शराब क्यों नहीं पीते? उसने कहा इसलिए कि मेरा बाप शराब पीता है। सामने वाला आश्चर्यचकित, बोले क्यों? बोले मैंने अपने पिता के शराब और शराब के परिणाम को देख लिया कि शराब पीकर कैसी हरकतें करते हैं। मैंने तय कर लिया अपने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तुमसे मैं बोल रहा हूं, आज तुम अगर बड़ों को ऐसी गंदी हरकतें करते देखते हो, मन में संकल्प ले लो कि मैं अपने जीवन में कभी उधर ध्यान भी नहीं दूंगा, ताकि कल मेरे जैसा कोई बच्चा मुझे देखकर ये न कहे कि ये कैसा आदमी है जो बड़ा होकर के समझदार और विद्वान होकर के भी सिगरेट पीता है या शराब पीता है। अपने मन को सकारात्मक दिशा दो। कोई दूसरा भटकता है तो उससे हम सीख लें, न कि अपना पतन करें। समझ गए? बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए श्रीमान, आप नहीं, हाँ बोलो, आ जाओ, आइए अपना ऊपर आ जाइए। और कुछ है? खजुराहो के अध्यक्ष हैं, बोलो। खजुराहो के अध्यक्ष हैं, खजुराहो क्षेत्र खजुराहो के अध्यक्ष। बोले परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की, 108 मुनि श्री हरे सागर महाराज की। सतना का मैं अब अध्यक्ष नहीं हूं, खजुराहो का मंत्री हूं। बहरहाल महाराज श्री, जब मैं यहाँ आया था तो उसके पहले निश्चित रूप से अनेकों शंकाएं थी, लेकिन जब इस शंका समाधान के इस हाल में आया तो स्वयं में उस सारी शंकाओं का समाधान हो गया। तो मैं शंका तो नहीं रख रहा हूं महाराज श्री, लेकिन कुछ अगर आपका इजाजत हो तो कुछ प्रसंग रखना चाहता हूं महाराज श्री, 1 मिनट के अंदर। संक्षेप में। हाँ
महाराज श्री, सभी को जितने यहाँ बैठे हैं विदित है कि मैं अपने बालक के पारिग्रहण संस्कार के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और उस निमित्त से सतना से, सागर से तो बहुत से श्रावक श्रेष्ठी आए ही थे। देश के कोने कोने से इस चक्रवृत्ति विवाह में समाज बंधुओं ने अपनी सहभागिता दी। सहभागिता दो कारणों से दी महाराज श्री, कि सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में चक्रवर्ती विवाह और गुड़ायतन में पहली बार होने जा रहा है, तो इसका स्वरूप कैसा होगा, निश्चित रूप से उसमें हमारी सहभागिता होना चाहिए। और सहभागिता शायद इसलिए दे रहे होंगे कि भविष्य में शायद वो अनुसरण करना चाह रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आज जब आपने देखा होगा पारिग्रहण, तो निश्चित रूप से आप अनुसरण करेंगे। और अनुसरण अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि अक्षय और मनाली का वैवाहिक जीवन और चरम पर पहुंचेगा, अगर आप लोग अनुसरण करेंगे तो। महाराज श्री, जैन समाज में तो उत्साह था ही। आपके सतना प्रवास के दौरान जैनेतर बंधु आपके अनन्य भक्त हैं। उन्हीं भक्तों में से सतना के प्रथम पुरुष महापौर सम्मानीय श्री योगेश ताम्रकार जी, जब उनको ये पता चला, सम्मानीय श्री उत्तम बनर्जी जी जो सह प्रांत कार्यालय महाकौशल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, सम्मानीय श्री मणिकांत जी महेश्वरी जो अध्यक्ष महाकौशल प्रांत संस्कार भारती के हैं, ये सभी को जब ये विषय पता चला महाराज श्री, तो इन्होंने, चूंकि आपके अनन्य भक्त हैं, आपके दर्शन की लालसा इनमें रहती है, लेकिन ये चाहते थे कि आपके दर्शन तो प्राप्त होंगे ही होंगे, हम देखना चाहते हैं कि ये विवाह आखिर है क्या। क्योंकि रमेश जैसा आदमी सम्मेश शिखर जी में जाके विवाह क्यों कर रहा है, ये इनके अंदर जिज्ञासा थी महाराज श्री। तो मैं चाहता हूं कि ये इनको यहां आकर कैसी अनुभूति हुई है, अगर आपकी इजाजत हो महाराज श्री, तो इनकी अनुभूति ले ली जाए, उत्तम जी की, योगेश जी की, ये क्या कहना चाहते हैं इस पारिग्रहण के बारे में। और आपके चूंकि अनंत भक्त हैं, मंच पर आएंगे तो निश्चित रूप से गुड़ायतन परिवार इनका सम्मान करना चाहेगा। दोनों कार्यक्रम एक साथ हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सम्मानित श्री योगेश जी ताम्रकार जी, उत्तम बनर्जी साहब, मणिकांत महेश्वरी जी, मैं बता दूं कि ये पारिग्रहण संस्कार जो हुआ है ये हथकरघा के वस्त्रों में संपन्न हुआ है। मेरे परिवार के जितने सदस्य आए हुए हैं वो सभी ने हथकरघा धारण किया हुआ है। यहां तक कि जो मेरी बहू है उसका ये लहंगा है। बहू से निवेदन, बेटा खड़ी हो जा थोड़ी सा, तेरा लहंगा देख लेंगे, सुंदर सा लहंगा की हथकरघा में भी ऐसे वस्त्र बन जाया करते हैं। ये हथकरघा के वस्त्र हैं, आप लोग चाहें तो ऐसा भी उदाहरण एक प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन है आप लोगों से कि क्षेत्र पर जाकर ऐसा उत्सव जैसा माहौल बना। यहाँ पर गुड़ायतन ने बहुत सहयोग दिया, मैं गुड़ायतन का पूरा आभारी हूँ। और विशेष रूप से डब्बू भैया गया वालों को जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं संभाली हुई थी। इस संघ का समाधान का बहुत व्यस्त मंच है, इसलिए मैं समय लेते हुए निवेदन करूंगा गुड़ायतन से कि वो आगे का उपस्थित हो। श्रीमान योगेश जी ताम्रकार, महापौर सतना, प्रथम पुरुष सतना के, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आए, मुझे चरणों के अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं अतुल जी शाह कन्नौज को, वे आए। और ऋषभ जी जैन, श्रवण शिक्षक गुड़ायतन मिर्जापुर, दोनों शिक्षकता से आ जाएं और सम्मान करके गुड़ायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान योगेश जी ताम्रकार, महापौर सतना, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। आपकी तालियां ही अभिनंदन है, लगातार तालियां गूंजते हैं इस सदन में। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजे हैं जिनके, जो एक समाज सेवी तो हैं ही, एक नामचीन व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। श्रीमान योगेश जी ताम्रकार, महापौर सतना। इसी क्रम में हम आइए, योगेश जी सम्मान आई करिए, योगेश जी सम्मान कर रहे हैं आप, तो तालियां बजती रहे आपकी। और इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी सुभाष जी जैन, सुनील जी CF गुड़ायतन एवं सुनील सुभाष जी CEO, सुनील जी अजमेर संयुक्त महामंत्री गुड़ायतन एवं श्रीमान सुभाष जी CEO गुड़ायतन तैयार रहेंगे सम्मान करने के लिए। श्रीमान उत्तम जी बनर्जी, सतना के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट तो है ही, सह प्रांत कार्यवाह महाकौशल प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अध्यक्ष के रूप में हैं और समाज सेवी हैं। इन्हें इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। इनका लगातार तालियां बजती रहे ऐसे व्यक्तित्व के लिए। उत्तम जी बनर्जी साहब, इनका सम्मान करने के लिए गुड़ायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब एवं श्रीमान सुभाष जी CEO गुड़ायतन, आपकी तालियां लगातार सम्मान करती रहे। इसी क्रम में हम सम्मान करना चाहेंगे सम्माननीय स्वयं जी सट्टू एवं आनंद जी जैन,
आनंद स्टूडेंट के माध्यम से और सुनील जी CFO, इनके माध्यम से सम्मान करेंगे हम श्रीमान मणिकांत जी माहेश्वरी, सतना के प्रसिद्ध समाज सेवी, साथ ही प्रांत अध्यक्ष महाकौशल संस्कार भारती। ऐसे व्यक्तित्व को देख करके पा करके हम हर्षित हैं और इनका सम्मान करके गुणायतन अपना गौरव संवर्धित कर रहा है। आइए श्रीमान सुरेंद्र जी सट्टू, आनंद जी जैन एवं श्रीमान सुनील जी CFO गुणायतन शीघ्र से आए, सम्मान करें। आप तालियां लगातार बजती रहें इनके सम्मान में। और प्रश्न भी करेंगे, योगेश जी तामकर बहुत उत्सुक हैं प्रश्न करने के लिए, उनके हाथ में माइक भी है, प्रश्न करना चाहे। आनंद भक्त मुनि भक्त गुरुदेव के भक्त हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे और तैयार रहेंगे। आज जिन्होंने अपने आप को शुद्धाचार्य के रूप में संबद्ध किया है, श्रीधर जी टोपके कोल्हापुर महाराष्ट्र से, बहुत लालसा इनकी है गुरुदेव के शरणों में प्रश्न रखने की। श्रीधर जी टोपके कोल्हापुर, तैयार रहेंगे? आप तैयार हैं? महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और इस पवित्र धारा को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सानिध्य में 2004 में आया और अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। आज इस पवित्र भूमि में यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला। निमित्त शादी का बन गया, लेकिन मन में इच्छा आपके दर्शन की थी और वो आज पूरी हुई। और जिस प्रकार का आशीर्वचन सुबह भी और शाम को आपका मिला, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा आना तो सफल हुआ, जीवन धन्य हो गया। मैं इस गुणायतन जैसी पवित्र धरती में आकर आज जो मैंने वैवाहिक कार्यक्रम देखा, तो उसकी मैं कितनी ही प्रशंसा करूं वो कम है। मेरे जीवन का ये पहला इस प्रकार की शादी का अनुभव था और अगर सभी लोग इस तरह की शादियां अपने परिवारों में करेंगे तो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा में कहीं न कहीं हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं छोटे छोटे 2 प्रश्न भी इस अवसर का लाभ लेते हुए करना चाहता हूं। पर्यावरण का जो असंतुलन इस समय हो रहा है, मैं चाहता हूं उसमें आपका आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हो, जिससे कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर सकें। और दूसरा, जनसंख्या असंतुलन। पहले सुनते थे कि हमारे हिंदुस्तान में तृतीय विश्व युद्ध होगा जल को लेकर, लेकिन मुझे लगता है जल को लेकर नहीं होगा, जनसंख्या को लेकर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस समस्या में मेरा क्या सहभाग हो सकता है? शायद मैं प्रश्न थोड़ा कठिन और जटिल कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए आशीर्वचन के रूप में होगा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इन तीनों मूर्तियों का जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कर दें। ये लोग 2004 से निरंतर बहुत तत्परता से जुड़े हुए हैं। जब 2004 में हमारा चातुर्मास सतना में हुआ था, इन लोगों ने एक बहुत बृहद आयोजन कराया था, रामायण गीता ज्ञान वर्षा, जिसके पूरे कर्णधार ये त्रिमूर्ति और चौथे रमेश थे, जो बहुत अच्छे से मिलकर पूरे सतना के सर्व समाज की उपस्थिति में 5 दिवसीय आयोजन हुआ। और तब से अब तक इस बार के प्रवास में भी ये बहुत सक्रियता से जुड़े और मुझे बहुत प्रसन्नता है। अभी तक योगेश आता था, अब योगेश के साथ महापौर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। और एक योग आदमी के कंधे पर सतना शहर का दायित्व मिला है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है ये सतना के गौरव को बढ़ाएगा और हमारी संस्कृति संपुष्ट होगी। अब मैं, चाहे उत्तम जी बनर्जी हो, चाहे मणिकांत जी हैं, ये अपने आप में एक बड़ी हस्तियां हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्तंभ है और जो कार्य ये लोग करते हैं उसे चरम तक पहुंचाते हैं। इनकी रमेश भाई से बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है और आज यहाँ अनुराग बस आ गए हैं। निश्चित ये इन सब के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज जो सवाल पहला आपने पूछा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या करना है, जागरूकता अपनाना है। सबसे पहली ज़रूरत है सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। यदि व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो जाए तो जो समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। हम सुविधावादी बहुत हो गए हैं, सुविधाओं को त्याग करने का अभ्यास बनाएं।
दूसरा, पर्यावरण की दीर्घकालिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि हम जल की सुव्यवस्था करें। पहला प्रयास करें जितने भी जल स्रोत हैं उनको सुरक्षित रखें। अधिक से अधिक पेड़ लगाने का उपक्रम करें। कोई भी घर परिवार में मांगलिक कार्य हो तो वृक्ष जरूर लगाएं। लोगों में जागरूकता का संदेश दें जिससे वृक्षों को संरक्षण मिले। और पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है प्लास्टिक, जिसका प्रयोग कम से कम करें, जहाँ तहाँ न करें। पॉलीथीन की बैग आज तो काल बन करके आ गया है। हजारों गायों और अन्य मवेशियों की अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है वो, और पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को चौपट तो वो करता ही है। इनके प्रति जागरूकता का अभियान होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। हम जो कुछ भी करें हम पारिस्थितिकी के अनुरूप करें, आपके शब्दों में इको फ्रेंडली करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यदि ये जागरूकता लोगों के अंदर आती है तो निश्चित वह हम सबके जीवन को विशेष रूप से सफलीभूत करेगी। दूसरी बात, जनसंख्या असंतुलन मेरा तो मानना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। एक बार मुझसे कहा गया कि महाराज जी अब गायों की बहुत सारी नस्ल खत्म हो गई। 11 नस्लें ऐसी हैं जो प्राचीन नस्ल थी, समाप्ति ही हो गई, जो बड़ी उत्तम प्रजाति की थी। तो मेरे मुंह से निकला अभी तो गायों की नस्ल खत्म हुई है, थोड़े दिन बाद आदमियों की भी कई नस्लें खत्म हो जाएंगी। मेरे मुंह से निकला, पर यह विनोद की बात नहीं है, अब लगता है यथार्थ है। आप सब लोग 2 की जगह अब 1 पर ही रुकने लगे हैं। क्या होगा आने वाले से ले, और फिर इसे अलग तरीके से ट्रैप भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया आज जनसंख्या के नियंत्रण की बात सोच रही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जनसंख्या एक समस्या हो सकती है, पर मेरा मानना है अच्छे लोग कभी समस्या नहीं बनते, समस्या बुरे लोगों से होती है। अच्छे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, बुरे लोगों की संख्या घटनी चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होंगे। तो मैं कह रहा हूं कई नस्लें लुप्त होगी। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो संतान अल्प हो रहे हैं, दूसरी जो हमारी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था थी विवाह आदि की, वो चौपट हो रही। वर्ण संकर की तरफ समाज बढ़ रहा है, जबकि हमारी संस्कृति वर्ण संकर का निषेध करती रही है। आज के युवक युवतियों को इन सब बातों का कोई महत्व समझ में नहीं आता। क्यों? वो भारत में रहते जरूर है, भारत में पलते जरूर है, पर उनकी मानसिकता भारतीय नहीं रही। वे पूरी तरह से पाश्चात्य विचारधारा से ग्रसित हुए हुए। ये जो सोच का पाश्चात्यीकरण है वो हमारे पूरे समाज और संस्कृति का विनाशक है। जागरूकता चाहिए, समझ चाहिए, ताकि हम सुपरिणाम ला सके। आज हो सकता है ये बातें न दिखे, पर मुझे लगता आने वाले 50 वर्ष बाद इसका जो रूप उभर कर आएगा वो हर व्यक्ति को सोचने के लिए बाध्य करेगा, मजबूर करेगा। अब दो से एक, अब तो लिव इन वालों को एक भी नहीं चाहिए। और ये सब कौन कर रहा है? प्रबुद्ध वर्ग, अभिजात्य वर्ग। इसका परिणाम क्या होगा, इस पर सबको विचार करना चाहिए। जनसंख्या असंतुलन का कारण ये है। और कुछ कानूनी पेच हमारे देश में कई बार इस बात पर बहस चलती है, 1 नेशन 1 लॉ, एक देश एक कानून। अब इसे राजनीतिक रंग दिया जाता है। यही तो असमानता के मूल है। जब तक हम इन सब बातों पर व्यापकता से विचार नहीं करेंगे और समाज का प्रबुद्ध और अभिजात्य वर्ग इसे प्रमुखता नहीं देगा, हम देश की दुरावस्था को दूर नहीं कर सकेंगे। आज देश बाहर से मजबूत हो रहा है,
भीतर से कमजोर हो रहा है। आज देश की स्थिति उस लाठी की तरह है जो ऊपर से रंगी पूती है और भीतर से खोखली हो गई है। वो लाठी लुभावनी होगी लेकिन सहारा नहीं बनेगी। इसलिए आपने जटिल नहीं गंभीर सवाल खड़ा किया है और ये एक सवाल से समाधान नहीं मिलने वाला। ये सवाल अगर लोगों के सोच में आ जाए तो समाधान अपने आप मिल जाए। हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा बच्चा इसे सोचे और खासकर हमारी ये जो नव पीढ़ी है वो इसे सोचे, जिनके कंधों पर आगे की संतति और संस्कृति है, उन्हें समझाना है। आप लोगों का तो समय निकल गया, अब ये तुम्हारे बेटों और उसके बाद पोतों को समझाने की बात है। अगर ऐसी समझ विकसित होगी तभी हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र का और अपने समाज का संरक्षण कर सकें। उत्तम जी बनारी, आप भी पूछेंगे? उत्तम जी बनारी साहब अपने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी पहाड़िया साहब जयपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में शतबार नमोस्तु। आज का दिन वास्तव में बहुत पवित्र दिन है गुरुदेव। आज गीता जयंती भी है और गीता जयंती के दिन इतने पवित्र वातावरण में रहना यह मेरे स्वयं के लिए एक बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूति है। आज की एक अनुभूति मैं बताऊं आपको कि मैंने जो सुना था अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो ऋषियों की जो व्याख्या होती थी, तो वो ऋषि हमारे प्राचीन वैज्ञानिक हैं ऐसे हम लोग जानते हैं, और उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से पूरे सृष्टि का अध्ययन किया और अपने अपने सूक्त दिए। आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस युग के ऐसे ऋषि के दर्शन किए जो वैज्ञानिक ऋषि हैं, और आज का पूरा दिन जो मैंने देखा, और पूज्य गुरुवर ने स्वयं चल के और यहाँ का पूरा गुणायतन और मंदिर श्री के जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातों के बारे में जानकारी दी, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ऐसे वीतरागी दिगंबर संत, उनको इतना तकनीकी का ज्ञान कैसे है। हर विषय की बात उन्होंने की, तकनीकी के हर बारीकियों के बारे में उन्होंने बात किया। हम लोग भी टेक्नोक्रेट हैं, समझते हैं वो उन विषयों को, लेकिन उनमें से कई बातें ऐसी लगता था कि शायद मुझे नहीं पता है, महाराज श्री को पता है। यानी ये ऋषि जो है ये अपने सूक्ष्म ज्ञान से, ईश्वर से, ब्रह्म से सीधे साक्षात्कार करके इन विषयों की जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त करते होंगे। जो दुनिया का एक अद्भुत गुणायतन यहाँ बन रहा है, और उसको कहें कि किसी संत की और वीतरागी दिगंबर संत की कल्पना से बना, तो यह जब बन जाएगा और आज से 100-200 साल बाद जब यह इतिहास के साथ चलेगा यह गुणायतन, तो तब किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे संत के कल्पना से बना जो कि आज मैंने यहाँ देखा। तो ये वास्तव में गीता जयंती के दिन कर्म योग की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर जो होने वाली है, जो कर्म योग से धर्म योग को मिलाने वाली है, तो यह एक अद्भुत अनुभूति थी जो मुझे कहना पड़ा। महाराज जी ने यह भी पूछा था कि आज का विवाह कैसा लगा, तो वास्तव में मैं जो कहता हूँ यहाँ शंका समाधान का मंच है, और पहले भी मैंने कहा था कि इस मंच पे आने पर शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता है। मेरे मन में एक प्रश्न था जो मैं आज करने वाला था महाराज जी, उसका समाधान हो गया। उसके बारे में मैं चाहूँगा कुछ और बताइएगा कि पिछले लगभग 2-3-5 वर्षों से जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाले तत्व हैं, उन्होंने हमारी संस्कृति के अनेक अंगों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारी संस्कृति का जो सबसे मजबूत इकाई है वह है हमारा परिवार और कुटुंब। उस कुटुंब को कमजोर करने के लिए पिछले 5-7 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। खासकर जो हमारे समाज की विवाह संस्था है, उस संस्था को कमजोर करना, कोर्ट के माध्यम से अनेक विचित्र प्रकार के वो आ रहे हैं, वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, लिव इन की बातें हो रही हैं, और इस प्रकार से अनेक ऐसे हो रहा है जिससे हमारी कुटुंब संस्था को बहुत आघात लग रहा है। मैं समझता था कि इसका समाधान क्या है। इसका समाधान मैंने आज देखा, जो रमेश भाई ने अपने जीवन में निर्णय लिया। मेरे 2 प्यारे, ये दोनों बेटी भी मेरे मित्र की बेटी है और बेटा भी मेरे मित्र का बेटा है, और यह जो यहाँ पर आके जो किया इन्होंने, यह जो दिन भर का मैं ये वातावरण देखा, वास्तव में समाधान तो यही है, लेकिन थोड़ा निर्णय लेना कठिन है। और इसके आगे जो इनका दाम्पत्य जीवन और इस प्रकार के वातावरण में कैसे आगे बढ़ेगा, मैं चाहता हूँ ऐसा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। इतनी ही मेरे निवेदन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाव उत्तम जी ने प्रकट किए। निश्चित
कुटुंब संस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और मुझे लगता है कि यदि यही सब हुआ तो हमारी संस्कृति का ताना बाना छार छार हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता और समझदारी की जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम कोई अच्छा आदर्श समाज के बीच प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। मुझे तो आश्चर्य तब होता है कि जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी, उस वसुधा से कुटुंब ही बिखरने लगा। ये सब बढ़ते हुए उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण का कुपरिणाम है। हमारी संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की थी। वैश्वीकरण के दौर ने आज पूरे विश्व को एक बाजार बना दिया और इस सोच ने हमारे सारे संबंधों के प्राण तत्व को लील लिया। हमारे संबंधों का आधार परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुता जैसे उदात्त जीवन मूल्य थे, उनका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। नतीजा हम सबके सामने है। हमारे संबंध अब व्यक्तिनिष्ठ न होकर धीरे धीरे वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं और इसके कारण हमारे प्रेम और परस्परता का भाव भी छिन्न भिन्न हो रहा है। हमें इसे मिटाना होगा और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ऊपर उठकर आत्मनिष्ठ बुद्धि को जगाना होगा। आज जिस संदर्भ की बात आपने की, चक्रवर्ती विवाह, आज उसमें शामिल हुए। ये जैन समाज में अभी बहुत अच्छे से लोकप्रिय हो रहा है और आज के इस वैवाहिक कार्यक्रम से तो मुझे लग रहा है कि इसका असर मध्य प्रदेश, खासकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यह वैवाहिक कार्यक्रम 2 प्रतिष्ठित परिवारों के माध्यम से हुआ है, जो अपने आप में एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करेगा। अगर समाज के संभ्रांत घराने के लोग इस तरह के कार्यों का अनुकरण करने लगे तो हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है। विवाहों में जो आडंबर है, जिसमें एक प्रकार से हमारी संस्कृति का मखौल है, सब चीजें तो तार तार हो जाती है, संस्कृति का चीरहरण होता है। आज विवाह होते हैं, महिला संगीत होता है, महिला संगीत में जो आप लोग स्क्रीन पर देखते दिखाते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग होती है, ये सब क्या है? जहां घर परिवार के सारे लोग बैठ करके शयन कक्ष के अंतरंग दृश्यों को, विवाह से पूर्व वर वधू के दृश्यों को सार्वजनिक करते हैं, कहां हमारी लज्जा और मर्यादा रहेगी? कैसे लोग अनुमति देते हैं? फिर शराब और शबाब तो उसके साथ जुड़ता ही है। सब अनर्थ होते हैं। विवाह जैसे मांगलिक कार्य में अगर इस तरह के अनर्थ होंगे तो जीवन भर उसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। इन्हें रोकना चाहिए और जो हमारी शास्त्रीय परंपरा उसे अपनाना चाहिए। आज उत्तम जी से मैंने पूछा आपको कैसा लगा, बोला महाराज ऐसा लगा जैसे कोई विधान में आए। कितनी पवित्रता, पुण्य। अब तुम्हें इस अवस्था में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद तो केवल और केवल पुण्य की जरूरत है, क्योंकि अब पुण्य का भोग ज्यादा कर रहे हो तो उपार्जन भी अधिक होना चाहिए, पाप नहीं, ये समझ अपने अंदर होना चाहिए। इस तरह आप अपनी दृष्टि जगाए, दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करें और जब बच्चों में उत्साह जग जाए तो फिर तो अपने आप सब हो जाता है। कई बार माँ बाप चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते, लेकिन ये क्रांति आई है समाज में कि बच्चे खुद से पहल करने लगे हैं कि
कि हम ऐसा चाहते हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि कंसेप्ट बदले, पाप में अपना धन न लगाएं और ऐसा कोई कर्म न करे जिसमें आपके घर की मर्यादा छीन्न भिन्न हो। अनेक ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिसमें महिला संगीत आदि के लिए आए हुए कोरियोग्राफर के कारण घर की मां बहनें लव जिहाद की शिकार हुई है। आप लोग उन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या जरूरत है उनकी? इन पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। क्या सुविधा में कमी है? क्यों हम भागते 5 स्टार होटलों में? क्या हमारे पास वो सुविधा नहीं है? पूरा जीवन है उधर घूमने के लिए। पवित्र कार्य को तो पवित्र भाव से ही करना चाहिए। जैसे आज भी लोग अपने गृह प्रवेश को पवित्रता से संपन्न करते हैं, दिन में संपन्न करते हैं, तो मैं कहता हूँ विवाह के संस्कार में भी उतनी ही पवित्रता रखनी चाहिए। तब तुम्हारी रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। हम साधु संतों का तो काम केवल उपदेश देना है और आप लोगों का काम उसका अनुकरण करना है। विडंबना तो मुझे ये दिखती है कि साधु संतों से जुड़े हुए लोग भी उसी लाइन में चलते हैं जिसमें आज लोग भटक रहे हैं। ये पिछले 10-15 सालों में बहुत तेजी से ये बढ़ावा हुआ। अब तो हर समुदाय में विवाह शादी का स्वरूप पूरी तरह से फिल्मी होता जा रहा है। पाश्चात्य का अंधानुकरण ये कतई उचित नहीं है। हमें इन सब को बचा करके चलना चाहिए और कुटुंब और परिवार को जीवित रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज दोनों ने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार आ जाओ, सब देख ले आकर के मंच पर भी, तो बहुत उत्तम कार्य होगा। तो ये लोगों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए और इस तरफ वहीं से दिखा दो, हाँ वहीं से, ठीक है, कर लो, हो गया। एक बार करतल ध्वनि से इनका आप लोग अभिवादन करो। देखिए एक बात मैं आपको कहता हूं, बड़ी समझ की बात है, सिद्धांत की बात। मैं आप सबसे कह रहा था कि आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में जाते हैं, यानी उस संपूर्ण, बस ठीक है, उस संपूर्ण कार्यक्रम में अपना अनुमोदन देते हैं। वहां होने वाले पाप में भी आपकी अनुमोदना है, तो आप पाप के भागी बनते हो कि नहीं? इसलिए ऐसा कर्म करो, इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाओ ताकि किसी तरह का पाप का कोई प्रसंग ही ना आए, जो आए पुण्य का प्रसंग आए, तो जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हो श्रीमान श्रीधर जी टोपके, श्रीधर जी टोपके कोल्हापुर से, जो आज शुद्ध ग्रुप संबद्ध हुए गुणायतन से, तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी पहाड़िया। विजय जी आ गए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं विजय पाड़े जयपुर से बोल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच कल्याणक में जो भगवान के माँ बाप बनते हैं उन्हीं की गोद भरी जाती है, या फिर जो सौधर्म इंद्र इंद्राणी होते हैं और भी अन्य इंद्र इंद्राणी होते हैं उन सबकी भी गोद भरी जा सकती है। आजकल गुरुदेव ये नया ट्रेंड चल रहा है, तो क्या ये सही है या नहीं? पहली बात तो ये सोचिए कि गोद क्यों भरते हैं? पता है क्यों भरते हैं? क्योंकि भगवान तो माँ के गर्भ से ही आए। पंच कल्याणक में एक क्रिया होती है, सीमंतनी क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? जिसको आप लोग 8वां बोलते हैं ना। कोई गर्भवती स्त्री के 8वें महीने में प्रवेश में कि 7वें में प्रवेश, जो हो आपको, मुझे नहीं मालूम गृहस्थी का अनुभव, कब करते, 7वें में कि 8वें में? 7वें में प्रवेश होते ही, 8वें से पहले जो हो,
तो उसकी क्रिया का नाम है, एक संस्कार होता है सीमंतनी संस्कार। वो किसका होगा? जो गर्भिणी है। तो सौधर्म इंद्राणी गर्भिणी है क्या? उसको तो गर्भ ही नहीं होता। ध्यान रखो, इस धरती पर सबसे भाग्यवान प्राणी मनुष्य है, क्योंकि संतान को जन्म देने का सुख भी केवल मनुष्य को मिलता है, देवों को नहीं। और मोक्ष भी मनुष्य ही जाता है, देवता नहीं। अगर ये परंपरा कहीं बनी है तो अशास्त्रीय परंपरा है, ऐसा नहीं करना, बल्कि पाप है। इंद्राणी का गोद क्यों भरोगे? केवल माता की गोद भराई होती है। अगर कहीं आपने बोला, मुझे जानकारी नहीं कहीं है कि नहीं, यदि हुआ है तो ये अतिरेक है, इसे रोकना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए। कोई भी कार्य प्रतिष्ठाचार्यों को अशास्त्रीय नहीं, शास्त्रीय विधि से ही संपन्न करना चाहिए। इसलिए इन पर ध्यान रखें, इन्हें रोक लगे। उपस्थित हो श्रीमान श्री चौप के कोल्हापुर जो सुधार बने और तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी ढाना, श्रीमती संगीता जी, सुनील जी, राजेश जी, योगेश जी, एवं तैयार रहेंगे प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी। तैयार, दोनों परिवार तैयार रहेंगे। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र आया हूँ। कोल्हापुर के सभी श्रावकों की ओर से नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारे हाथ इतने लंबे नहीं कि हम आपके चरण स्पर्श कर सके, लेकिन आपके चरण तो इतने लंबे और बड़े हैं कि जहाँ हम शरण है वहाँ आपके चरण है गुरुवर, वहाँ आपके चरण है गुरुवर। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो आपकी रचना मंगल भावना से होती है। मोक्ष मार्ग की सभी ग्रंथों का सार इस मंगल भावना की रचना में है। तो वो नमोकार महामंत्र जैसा लगता है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग पर अपराजित, याचना रहित नमोकार महामंत्र से सभी कर्मों की निर्जरा अपने आप होती है। आत्मा शुद्धात्मा होकर सिद्धालय तक जा सकता है। तो गुरुवर, नमोकार मंत्र में नमो अरिहंतानम यानी कर्म रूपी शत्रु का नाश हो या हनन हो, ऐसे रागादि भाव मैंने ही जन्म दिए मेरे ही कर्मों के लिए उच्च कोटि नमोकार मंत्र में उचित है या नहीं? तो मैं अरिहंत की जगह पूज्य अर्थ का अरहंत शब्द का उपयोग कर सकता हूँ? देखिए, कृपया समाधान। अरहंत और अरिहंत दोनों पद है। अरिहंतानम को हम जब नमन कर रहे हैं तो भी वो अरिहंत का ही मूल स्वरूप है। हम किसी अरि यानी बाहरी अरि को नहीं, भीतरी अरि के विनाश की बात सोच रहे हैं। और जैन होने की यही पहचान है, जो जिन बने, जिन यानी जीते। किसे जीते? जो अपनी इच्छा, दोषों, दुर्बलताओं और विकारों को जीते। और जीतता वही है जो दुर्बलता रूप शत्रु को दूर करता है। इसलिए कोई बाधा नहीं। आइए श्रीमान मुकेश जी जैन, संगीता जी, सुनील जी, राजेश जी, योगेश जी परिवार ढाना से। और तैयार रहेंगे प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी। साथ ही तैयार रहेंगे ऋषभ जी मिर्जापुर। नमोस्तु भगवान। जिस प्रश्न को मैं पूछना चाहता हूं, बहुत सारे प्रश्नों में वो आ चुके हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जैसे ही हमारी बिटिया ने ये कहा कि अक्षय जी का फोन आया था और उनका परिवार चाहता है कि शादी गुड़ाईतन शिखर जी से हो, तो हमने कहा कि तुमने हमसे पूछा क्यों? तुम्हें तुरंत जवाब दे देना चाहिए था कि इससे उपयुक्त स्थान इस जीवन में कहीं नहीं मिल सकता है। और यह संदेश मैंने गुरुदेव के समक्ष जब कहा, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। ये बात सिरपुर की है। दूसरे दिन इंजीनियर रमेश जी भी गए, उन्होंने भी गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने कहा मुझे पता चल गया कि शिखर जी से शादी है। ये हाथकरघा का जो जोड़ा पहने हुए हैं, इस संदर्भ में भी जब गुरुदेव को कपड़ा दिखाए गए तो गुरुदेव ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पता 4 तारीख को गुड़ाईतन से शादी है। आपका यह संदेश बुंदेलखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में जाएगा
कि चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। ओ बहुत 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 आशीर्वाद। चलिए आगे बढ़ो, हो गया। हाँ बहुत अच्छा। हाँ गुरुदेव के चरणों में कटनी से शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, परम सौभाग्य था हम लोगों का कि हम ऐसे शादी संबंध में शामिल हुए। शादियां क्रियाएं वही होती हैं, यदि क्षेत्र से अन्यत्र हों तो हम पाप का बंध कर लेते हैं। और आज शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पे हुई, आपके परम सानिध्य में हुई, आगमोक्त हुई, तो सारे के सारे लोगों ने पुण्य बंध किया है। हम ऐसा मान के चलें, क्या ये सच है कि ये विवाह की क्रिया भी पुण्य बंध का कारण हो सकती है? देखिए, विवाह की क्रिया एक गार्हस्थ्यिक क्रियाएं हैं, पर किसी क्रिया में यदि हम पुण्यानुष्ठान करेंगे तो पुण्य का ही तो बंध होगा। आपने विवाह की इस मंगल उत्सव पर विधान किया ना, तो विधान करना पुण्य की क्रिया हुई कि नहीं हुई? हुई महाराज। तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, इसमें संशय क्या? यहां तुमने पानी ग्रहण में विधान किया, और जहां तुम्हारे विवाह होते हैं वहां व्यवधान होता है। सबसे ज्यादा मजाक और मखौल तो फेरे के समय होता है, तो पाप बांधते हो। यहां उस पाप से बचकर पुण्य बांधने का मौका मिला, इससे अच्छी बात क्या? उपस्थित होंगे समूह संरक्षक श्रीमान ऋषभ जी, सुमन जी जैन मिर्जापुर। तैयार हैं श्रीमती शिल्पी अभिनव जैन सतना, मध्य प्रदेश। बोलो। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सांसारिक और व्यवहारिक जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। रिश्ते कभी कभी एक नज़र, एक मुलाकात और एक पसंद में हो जाते हैं, और कभी कभी रिश्तों को बनाने के लिए आदमी जीवन भर इस उम्र को ढोता है और वो रिश्ते बन नहीं पाते। तो रिश्तों का इस जीवन में बहुत ही महत्व है और इसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी मर्यादाएं आज के समय में धीरे धीरे इनकी मर्यादाओं में ह्रास होता चला जा रहा है। उस ह्रास को, उस कमी को दूर करने के लिए हम कौन सी ऐसी अपनी, आप कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि इनको कैसे। कल आप उपस्थित हैं ना? इस सवाल को कल के लिए रख ले तो उचित होगा, क्योंकि ओवर समाप्त हो गए हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल किया है, और जो शेष रह गए हैं उन्हें भी अब कल सब विशेष करना चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।